फ्रेंड्स, पिछले क्लास में मैंने टेबल इंसर्ट करने के लिए बताया था। तो टेबल इंसर्ट में हम लोग 6 तरीके का टेबल को मैंने बताया था कि कितने तरीके का टेबल को इंसर्ट करना है और कैसे करना है, वो पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। अब टेबल इंसर्ट करने के बाद मैं आपको 2 टैब आता उसके बारे में बताइए। चलते देखिए बता रहे कैसे होता है। हम टेबल में जैसे टेबल बन गया तो टेबल आपको भी बताया था कि इंसर्ट टैब में गए जाएंगे, यहाँ से टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो टेबल बन जाएगा। टेबल बनने के बाद हमको करना क्या है कि इसमें 2 टैब आते हैं। एक टैब आता है डिज़ाइन से और एक टैब होता है लेआउट से। डिज़ाइन से आता है और एक लेआउट टैब होता है। तो जब डिज़ाइन टैब में हमारा टेबल की डिज़ाइनिंग के लिए, जैसे कि यहाँ से जो भी डिज़ाइन आता है हमें अगर पसंद आता है, तो देखिए डिज़ाइन चेंज हो रहा है, जो हम सेलेक्ट करेंगे वो डिज़ाइन आ जाएगा। फिर ये टेबल का बॉर्डर है, जब हम इससे ड्रॉ करेंगे तो आप बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं या आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। और ये शेडिंग है। शेडिंग क्या है? कलर भरना है, अपने तरीके का डिज़ाइन करना है तो आप शेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। तीसरी बात आते हैं हम लोग, अब आते हैं लेआउट में। लेआउट में क्या करना है आपको? इंसर्ट, मतलब इसके नीचे अगर रो चाहिए तो आप यहाँ से इंसर्ट एबव करेंगे तो ऊपर में आएगा। ठीक है, फिर कंट्रोल जेड कर बैक कर जाते हैं। फिर बिलो करेंगे तो नीचे आएगा, फिर लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट साइड आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से हम सेलेक्ट, यहाँ क्लिक कर दिया और लेफ़्ट किए तो लेफ़्ट साइड में आ गया। ये देखिए कॉलम आ गया मेरा। अगर राइट साइड करना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे राइट साइड का तो राइट साइड आ जाएगा। तो फ्रेंड ये जो है आपका लेआउट से होता है और कहीं दूसरे जगह से नहीं। अब किसी ने आपको कहा कि ये 2 सेल 3 सेल को एक सेल बना दीजिए, तो ये है मर्ज सेल। लेकिन किसी ने कहा कि ये पूरा सेल को आप बांट दीजिए, तो ये है स्प्लिट सेल। जैसे इसको 3 भाग 4 भाग जितने भाग, तो यहाँ 5 लिख दिए और उसके बाद कॉलम को हम इसको 4 भाग में बांट दिए, तो 4 लिख करके ओके कर दिया। देखिए यहाँ 4 भाग में यहाँ बट गया, 1 2 3 4। तो इस तरह से इसको बांटने के लिए हम लोग स्प्लिट सेल का यूज़ करते हैं और इसको एक बनाने के लिए हम लोग मर्ज सेल का यूज़ करते हैं। अब आते हैं टेबल को। अगर यहाँ से टेबल को बांटना है तो स्प्लिट टेबल पर क्लिक कर देंगे, टेबल मेरा बट जाता है। ठीक है, अगर यहाँ से बांटना है तो यहीं पर क्लिक कर करके हम स्प्लिट टेबल करेंगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको बांटना है। अगर यहाँ से टेबल को बढ़ गया, डिज़ाइन में आ गया, टेबल बढ़ गया। ऑटो फिट कंटेंट्स का मतलब होता है जैसे आप इसको सेलेक्ट कर लिया, अगर यहाँ से ऑटो फिट कंटेंट्स कर देते हैं तो ये मेरा जितना कंटेंट्स है उतना ही छोटा टेबल बन जाएगा। हमको एक्स्ट्रा जो जगह, ये जो है एक्स्ट्रा जो ऐसे लगा हुआ है वो नहीं रहेंगे, ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो नहीं रहेंगे। ऑटो फिट यहाँ से हम हाइट वगैरह बढ़ा सकते हैं आप किसी भी सेल का, यहाँ से उसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं किसी भी सेल का, या घटा सकते हैं। या आप यहाँ पे एक तरीका और भी है, जैसे यहाँ कर्सर को ऐसे रखेंगे ये इस शेप में आ जाएगा, तो माउस से क्लिक करके आप आगे इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। तो उसके लिए ये डिस्ट्रीब्यूट रो है, बांटना है रो को, कितने कॉलम में बांटना है, कॉलम में बांटना है। देखिए तो इस तरह से ये बांटने के लिए हम लोग कॉलम का यूज़ करते हैं और रो का यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं हम यहाँ रो की बात कर रहे हैं। ये जो रो में लिखा हुआ है वो सेंटर में है कि राइट में है? अब सेंटर राइट आपको यहीं से देखना है। फिर ये मिडिल है, ये बॉटम है, टॉप मिडिल बॉटम। टॉप सेंटर का है, बॉटम है, मिडिल है, डाउन है। और ये राइट का टॉप है, मिडिल है, बॉटम है। ये लेफ़्ट का टॉप मिडिल बॉटम है, ये सेंटर का टॉप मिडिल बॉटम है, ये राइट का टॉप मिडिल बॉटम है। तो आपको कौन सा यूज़ करना है, वो कहाँ का रखना है, वो आप पे डिसाइड करता है। साथ में आते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन का। डायरेक्शन यहाँ से चेंज करना है। देखिए नंबर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो आप अपने रिकॉर्डिंग का आप नंबर का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, आपको जैसा लगता है उस हिसाब से। यहाँ से सेल का मार्जिन है, आप यहाँ से सेल का मार्जिन कम बेसी कर सकते हैं। लास्ट है फ्रेंड, यहाँ शॉर्ट की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ नाम लिखा हुआ है तो आप नाम को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से गए शॉर्ट में, शॉर्ट में यहाँ और असेंडिंग करके ओके। तो पहले आप एक चीज़ ध्यान से देख लीजिए, यहाँ रोहित अमित अनिल जो लिखा हुआ है वो सब अगर शॉर्ट करते हैं तो सबसे पहले अमित चला जाएगा असेंडिंग में। देखिए चला गया अमित सबसे पहले। तो आपको अगर मान लीजिए आपको लग रहा हो कि सर का तो ये जो 2 कॉलम है वो नीचे का चला गया, अब ये देखिए फिर से हम सेलेक्ट कर लिए। हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं इसको ऐसे करके। अब यहाँ से हम गए यहाँ पे शॉर्ट में गया, यहाँ असेंडिंग कर दिया, नाम कर दिया, ओके कर दिया। देखिए अमित ऊपर आ गया, ए के बाद बी आ गया, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद आर।
तो इस तरह से आ गया। अब हम लोग ये सॉर्टिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब यह कन्वर्ट टू टेक्स्ट है, जैसे लास्ट में बताऊंगा, पहले ये फार्मूला देख लीजिए। अगर ये नंबर को जोड़ना है तो ये लेआउट टैब है जो बताएगा कैसे जोड़ा जाता है। तो आप इसको क्लिक कीजिएगा, नीचे से कीजिएगा, ऊपर से करेंगे तो कुछ और प्रॉब्लम आने लगेगा, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो लेफ्ट। अब देखिए इसको ऐड करना है तो फार्मूला में जाएंगे, यहाँ देखिए सम लेफ्ट लिखा हुआ है, मतलब ये लेफ्ट साइड का डाटा को ऐड करेगा। ओके करेंगे, ये जोड़ के दे देगा। अगर इसी चीज़ को यहाँ अगर हम जोड़ लेते हैं सबसे ऊपर वाला कॉलम, तो देखिए यहाँ किए ये जोड़ दिया, लेकिन अगर इसके नीचे वाला करते हैं तो लेफ्ट की जगह क्या आ रहा है, एबव आ रहा है। इस प्रॉब्लम को हटने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से नहीं जोड़ेंगे, नीचे से जोड़ेंगे, तब ये लेफ़्ट आएगा। तो बार बार हमको यही करना होगा। सेलेक्ट करें, क्लिक करेंगे, लेफ़्ट करेंगे, ओके करेंगे, क्लिक करेंगे, फार्मूला में जाएंगे, ओके करेंगे, यहाँ जाएंगे, फार्मूला में जाएंगे, ओके करेंगे, मेरा सब जुड़ गया। ठीक है। अब यहाँ से ये जो टेबल है यहाँ से स्प्लिट करके इस टेबल को हटा दिया मैंने। अब इस टेबल में जाने के बाद यहाँ से हम कुछ करना नहीं है, हमको ये टेबल हमको इरेज करना है। तो लेआउट में जाकर डिज़ाइन में गए, इरेजर लिया और ये टेबल को मैंने हटा दिया। ये फ्रेंड इसलिए हटाया है क्योंकि एक चीज़ और आपको बताना है, हमें बताना ये है कि जैसे ही ये टेबल पे गए लेआउट में, ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है, करना कुछ नहीं है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए ये लाइन नहीं चाहिए, सिर्फ हमको एक कैटेगरी चाहिए जो टेक्स्ट बॉर्डर नहीं चाहिए, तो कन्वर्ट पे जाइए और ओके कर दीजिए। देखिए कंटेंट्स हमारा एक टेबल के फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर इसको टेबल में बनाना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। और आपको पहले ही बताया होगा कि यहाँ पे आपको टेक्स्ट टू टेबल में यहाँ टेबल बना रहे थे तो आपको बताए थे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है, तो आप यहाँ से क्लिक कर देंगे तो ये टेबल बन जाएगा। और अगर आपको ये टेबल हटाना है तो बस आप यहाँ से क्लिक कीजिए, लेआउट में जाइए और यहाँ से कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ओके कर दीजिएगा, तो ये जो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को बताइए, जितना से जितना फ्रेंड्स को बताइए। आप सीखिए, हम सिखाने के लिए रेडी हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।